माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं फराज। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट। इंतहाई दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गया है। अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंसेस जारी है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे आमिर ने लगाए हैं रमीज राजा पे सीरियस इल्जामात। अगर इल्जामात सही है तो रमीज राजा फंस सकते हैं। इस पे बात करेंगे वो क्या बात है, और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई की टिकट्स अनाउंस कर दी गई है। कितने कितने पैसों में टिकट्स आपको मिल जाएंगी, इस पे बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। Oh, there you go. It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. That's the बात करते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच पे। पाकिस्तान आज पहले जल्दी आउट हो गया था। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, पहली ओवर में मीर हमजा ने डेविन कॉनवे को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, हम तोड़ ना सके। पर जब हमने कमबैक किया, हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए थे। 150 में हमने इनके 4 आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद सैफी भाई पता नहीं क्या भंग पी के सो रहे हैं, सैफी भाई ने कैच ड्रॉप किया। फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने अबरार अहमद की बॉलिंग पे कैच ड्रॉप कर दिया। अगर आप इतने इजी कैचेस ड्रॉप करेंगे, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल शॉर्ट है, आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती है। अगर आप वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करोगे तो दूसरी टीम आपको टेस्ट मैच से बाहर कर देगी। और तारीफ करना बनती है न्यूजीलैंड की, जो इतना ब्रेव डिसीजन लिया। ब्रेव डिसीजन हकीकत में इसको कहते हैं। उन्होंने हमें 95 ओवर्स खेलने के लिए दिए और हमें टारगेट भी एक अचीवेबल दिया है। उन्होंने कहा है कि आओ पाकिस्तान आगे चेस करो। अब अगर मैच की बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, स्कोर में माइकल ब्रेसवेल उन्होंने तो कमाल कर दिया, उनका भी कैच ड्रॉप किया था। उन्होंने 79 रन बनाए, 62 के स्ट्राइक रेट से 11 चौके लगाए। अगर ड्रॉपिंग की बात करें पाकिस्तान की तरफ से सबने एक एक विकेट ली। हसन अली ने जब आज पहली विकेट ली तो उन्होंने सजदा किया, ऐसे सजदा किया कि जैसे उन्होंने 5 पर मारा हो। नो डाउट विकेट्स उनको नहीं मिल रही थी, आज विकेट मिली है तो उन्होंने सजदा किया। बिल्कुल जब आपको खुशी मिले तो अल्लाह के सामने सजदा रेस होना चाहिए। अगर हम बैटिंग की बात करें, जब पाकिस्तान ने अपना बैटिंग का आगाज किया तो पहली ओवर में अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, जो हम शुरू से यहाँ पे बैठ के कंसर्न्स शो कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को लेंगे। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जिन पिचेस पर रन्स कर रहे थे अभी तक वो पाकिस्तान से बाहर सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश में खेले। ये जो सिचुएशंस हैं हमारे लिए सिमिलर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका की कंडीशंस एक जैसी होती हैं। अगर ये पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पा रहे तो आप जरा फील करें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान को ज्यादा सर्व कर सकते हैं। हमने 3 ओवर खेलने थे आज सरवाइव करने के लिए, हम उसे भी सरवाइव नहीं कर सके। हमने 17 बॉलों में 2 खिलाड़ी आउट करवा लिए, 0 रन है और अब हमारे 2 खिलाड़ी आउट है। अब कल के दिन हम क्या कर सकते हैं? कल के दिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जाएं अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, या देखें मैच का रिजल्ट तो 100% आना है, या पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। अगर आप फाइट करके और जीतने की तरफ जाएंगे तो हम थोड़ा सा तसल्ली रख सकते हैं। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच में गए और आपने खेली डिफेंसिव क्रिकेट और अगर आप ड्रॉ की तरफ गए तो फिर आपकी शक्लों पे वही है जो आप समझ रहे हैं। आपको अब 5वें दिन हम अपनी टीम से ये उम्मीद करें कि पहला सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको 100 से अबव रन करना पड़ेगा विदाउट विकेट लॉस। वही फिर हम जो बात कर रहे थे इमाम उल हक के लिए कि इमाम उल हक जब ब्रेक के बाद आते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। कल देखना पड़ेगा कि वो कितना सरवाइव करते हैं। अब शान मसूद जो पहली इनिंग में हिट्स कर रहे थे, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे, अग्रेशन दिखाएंगे और अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान को इंशाल्लाह कल का मैच हमें जितवाएंगे। अगर हम मैच की बात करूं तो मैं 70% न्यूजीलैंड को फेवरेट कह रहा हूं और 30% पाकिस्तान। ड्रॉ के चांस 5%, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट तो आना है। पाकिस्तान कभी भी लास्ट डे में सरवाइव नहीं कर पाता, ये हमारे सामने हिस्ट्री है। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है आमिर के हवाले से। आमिर ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा पे लगाए सीरियस एलिगेशन। उनका कहना था कि प्लेयर्स को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में प्रैक्टिसेस नहीं करने दी जा रही थी, जो कि 20-20 साल तक के पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जिम
और उनकी पिचेस रमीज राजा के बेटे और उनके रिश्तेदार यूज कर रहे थे। अगर आमिर का ये एलिगेशन सीरियस है तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर रमीज राजा के फर्जंद या उनके रिलेटिव्स अगर यूज कर रहे थे तो रमीज राजा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। और अगर ये मोहम्मद आमिर लगा रहे हैं इल्जाम रमीज राजा पे तो रमीज राजा को चाहिए कि मोहम्मद आमिर को सू करके देखें। आप तनकीद करेंगे ना तो ठीक है, पर आप अगर झूठे इल्जाम लगाएंगे, अगर आमिर ने ये झूठा इल्जाम लगाया तो बहुत ही घटिया हरकत की है। अगर आमिर ने सही का बिल्कुल सच फरमाया कि भाई रमीज राजा अपने बेटों को और अपने रिलेटिव्स को फेवर कर रहे थे तो रमीज राजा ये अपने ओहदे का फायदा उठा रहे थे और अपने हलफ की भी नाफरमानी कर रहे थे। और हलफ की नाफरमानी करने का आपको पता पाकिस्तान में लफ्जी कानून है, पर कानून है। अगर रमीज राजा को लगता है कि लगता नहीं, अगर झूठ भी बोल रहे हैं आमिर तो रमीज राजा को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए आमिर के खिलाफ। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टिकट्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। टिकट्स आपको 250 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का मिलेगा वीआईपी का। अब यही देखने की बात है कि 1500 रुपए का वीआईपी का टिकट, आप वीआईपी का टिकट मैक्सिमम आप रखते 1000 रुपए में ताकि लोग जाते एंजॉय करते। 1500 रुपए का टिकट पीएसएल में तो आसानी से लोग परचेस कर लेते हैं, पर पाकिस्तान के लिए और वो भी वनडे क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि लोग वीआईपी को परचेस करेंगे। हाँ, जनरल में आप लोगों ने प्रीमियम में जनरल में 250 का रखा है, प्रीमियम और फर्स्ट क्लास 500 का, और वीआईपी से जो नीचे का स्टैंड है वो 750 रुपए का रखा है। चले ये थी हमारे पास अपडेट। उससे क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अगले पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।